एजुकेशन सदगुरु की इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जैसे कि उत्तराखंड के प्रमुख मेलों में और उनके त्योहारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में भी हम अपनी इसी कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम आपको 10 जो प्रमुख मेले हैं उत्तराखंड के उनके बारे में बता चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस मेले वाले पोर्शन को ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम अपने उत्तराखंड के जितने भी त्योहार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को अब हम आगे शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम अपने 10 जो हमारे मेले थे उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बात करेंगे। इसमें जो नंबर 11 पे है वो है गोचर मेला यानी चमोली। यह है गोचर में लगने वाला एक औद्योगिक एवं विकास मेला है, जिसे 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नैडी द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो गोचर के अंदर ये मेला लगता है, ये किसी टाइप का कोई फेस्टिवल वाला मेला नहीं है। इसमें जो होता है कि औद्योगिक या कहीं तो जो डेवलपमेंट के लिए जो मेले या उनकी प्रदर्शनियाँ करी जाती हैं, उसमें इसी की इम्पोर्टेंस होती है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1943 में हुई थी, जिसे उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर थे बर्नैडी द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आप ये बर्नैडी और ये कब शुरू किया गया था इसके बारे में भी आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है। दूसरा, उस समय इस मेले का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय का मंच उपलब्ध कराना था। वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मेले को शुरू किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो मेला है, ये उस टाइम के क्षेत्रवासियों के लिए अपनी चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए उस टाइम पे लगाया जाता था, है ना। हालांकि अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बदल चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे इसका जो मेन रोल था वो था अपनी चीज़ों को बेचना और खरीदना। अगर अब बात करें अब वर्तमान में, तो अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस आता है, चाचा नेहरू का, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है चमोली के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक एवं विकास कार्यों के लिए ही ये मेला असल में लगाया जाता है। चलिए अगले मेले के बारे में देख लेते हैं। नुणाई मेला देहरादून। यह मेला देहरादून के जोनसार क्षेत्र में श्रावण माह में लगता है। इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये जो मेला है, ये जो भेड़ बकरियां चरवाहे होते हैं उनके संदर्भ में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जोनसार है ना, जो जोनसार भावड़ क्षेत्र है देहरादून के अंदर चक्राता रोड पे, तो उस क्षेत्र में ही इसका आयोजन किया जाता है। और जो ये मेला डेडिकेट होता है, ये भेड़ बकरी पालने वालों मतलब चरवाहों के लिए ही ये किया जाता है। दूसरा, भेड़ बकरियां चराने वाले रात्रि विश्राम जंगल में बनी गुफाओं में करते हैं और पूरा साल जंगलों में बिताते हैं। और जैसे ही इस महीने का समय नज़दीक होता है, वे गांव की ओर आने लगते हैं। जी हाँ, ये जो मेला है ये भेड़ बकरी चराने वालों मतलब चरवाहों के लिए है। इसमें क्या होता है कि जो चरवाहे होते हैं वो अपने मवेशियों को चराने के लिए लंबे समय तक अपने घर से बाहर जंगलों में रहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो रात्रि विश्राम के साथ जो जंगलों में गुफाएं बनी होती हैं उसमें होती हैं। और इसके बाद पूरा साल वो लोग ऐसे ही जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह पर अपना टाइम गुजारते रहते हैं और अपने मवेशियों को चराते रहते हैं। और जैसे ही इस महीने का टाइम नज़दीक आता है, मतलब जो सावन का महीना आता है दोबारा फिर, तो उस टाइम पे ये फिर अपने घर दोबारा आने लगते हैं। चलिए अगले के बारे में बात कर लेते हैं। झंडा मेला देहरादून। जी हाँ, ये भी उत्तराखंड के जो मोस्ट फेमस मेले हैं उनमें से एक है। जी हाँ, झंडा मेला देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी को शुरू होता है। और यह दिन गुरु राम राय के जन्म दिवस के साथ साथ उनके देहरादून आगमन का भी दिन होता है। दोस्तों, ये जो मेला लगता है ये देहरादून में लगता है और ये प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी के दिन लगता है। एक और बात कि इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो गुरु राम राय के जन्म दिवस के रूप में किया जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु राम राय का जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ वो इसी दिन देहरादून में वापस भी आए थे, है ना। तो उनकी इसी याद के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के कुछ दिन पूर्व गुरु राम राय के कुछ भक्तों का एक बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है और दरबार से गुरु राम राय की गद्दी के महंत आमंत्रण देने और उनका स्वागत करके एकादशी को यमुना तट पर 45 किलोमीटर दूर रायवाला जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मेले में होता है कि इसमें कुछ लोगों का एक समूह होता है जो कि पंजाब से चलकर एक झंडे के साथ में वो देहरादून आते हैं। और देहरादून आने के बाद जो देहरादून के जो गुरुद्वारे के जो महंत होते हैं वो उनका स्वागत करने के लिए यमुना तट पर जाते हैं और वहाँ पर उनको आमंत्रित कर देते हैं। तो एक बहुत फेमस मेला है और इसमें हजारों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे। झंडा मेले में देश और विदेशों से उनके भक्त आते हैं जो हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पूजा पाठ करते हैं। हाँ दोस्तों, कि इसमें जो लोग होते हैं, है ना, जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, न केवल भारत से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस मेले के लिए लोग इंडिया में आते हैं। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ मेला हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको कुंभ मेले के बारे में ना पता हो। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी, दोस्तों ये नदी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, तो ये नदी है गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। दोस्तों, ये जो मेला है ये प्रतिवर्ष 12वें साल में लगता है और इसके लिए एक
एक जो ग्रहों की चाल है या ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में ये मेले का आयोजन किया जाता है कि इसमें जब जो गुरु ग्रह है वो कुंभ राशि में और सूर्य जब मेष राशि में होता है तभी जाके इस मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक छठे वर्ष अर्धकुंभ मेला लगता है। जी हाँ, 6 साल में एक बार एक और मेले का आयोजन किया जाता है जिसको अर्धकुंभ या उसको छोटा कुंभ भी कह सकते हैं। चीनी यात्री हैंसवांग ने इस मेले को मोक्ष का पर्व कहा है। जी दोस्तों, की जो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप के हमारे चीनी यात्री आए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं भारत के बारे में। तो जो ह्वेनसांग ये आदमी थे, चीन के यात्री थे, इन्होंने कुंभ मेले के बारे में भी कुछ चीजें लिखी हैं और इन्होंने कुंभ मेले को मोक्ष का पर्व कहा है। उनके अनुसार महाराजा हर्षवर्धन ने कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर यज्ञ कराकर स्नान एवं दान का पुण्य लाभ प्राप्त किया था। जी हाँ, ये लिखते हैं कि जो उस टाइम पे हर्षवर्धन थे उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हर की पौड़ी, जिसको उन्होंने हरि की पौड़ी कहा था, उनका उन्होंने निर्माण कराया, यज्ञ और दान करा के अपना पुण्य लाभ प्राप्त किया था। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं। पिरान कलियर मेला रुड़की। जी हाँ, पिरान कलियर बाबा मेला रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर कलियर गांव में लगता है और यह एक प्रसिद्ध मेला है जिसमें जन सैलाब उमड़ता है। दोस्तों, ये जो मेला है ये मुस्लिमों और हिंदू दोनों के लिए खास मेला है, क्योंकि दोनों ही मान्यताओं वाले लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना को, अपनी मन्नतों को मांगते हैं। कलियर गांव में सूफी हजरत अल्लाउद्दीन अली अहमद इमामुद्दीन तथा कलियर साहब की मजार है। यहाँ प्रतिवर्ष साबिर का उर्स मनाया जाता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कलियर साहिब की और अहमद इमामुद्दीन की मजार है जहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रतिवर्ष साबिर का उर्स मनाया जाता है जिसमें बड़े पैमाने पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरायणी मेला बागेश्वर। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में कई नदी घाटों एवं मंदिरों में लगता है। जी हाँ दोस्तों, यह मेला न केवल कुमाऊं में बल्कि गढ़वाल क्षेत्र में भी कई नदी घाटों और मंदिरों में लगाया जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी में लगाया जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इस मेले को मनाए जाने का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि सन 1921 में बागेश्वर नदी के किनारे उस समय प्रचलित कूली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था और उस जमाने में जो कूली प्रथा हुआ करती थी उसके जितने भी डॉक्यूमेंट हुआ करते थे इन्होंने सरयू नदी में बहा दिया था। तब से ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। 1921 में यह घटना हुई थी और तब से ये मेला लगातार बागेश्वर में चलाया जा रहा है। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाली पुड़ा मेला कर्णप्रयाग। यह मेला कर्णप्रयाग के नोटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन लगता है। नोटी गांव के लोग नंदा देवी को ध्याना यानी विवाहित लड़की मानते हुए उसकी पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मेला लगता है हरियाली पुड़ा मेला, ये कर्णप्रयाग के नोटी गांव में चैत्र महीने में लगता है और इस मेले को नंदा देवी के उसमें मनाया जाता है, क्योंकि और नोटी गांव के लोग नंदा देवी को एक विवाहित लड़की मानते हुए इस मेले का आयोजन करते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। इस अवसर पर विवाहित लड़कियां अपने मायके जाती हैं और घर के सदस्यों को उपहार देती हैं और इस मेले के दूसरे दिन यज्ञ होता है जिसमें श्रद्धालु उपवास रखते हैं। जी हाँ, इसका जो मिथ है वो ये है कि इस दिन जो लड़कियां मतलब विवाहित लड़कियां होती हैं वो अपने ससुराल से अपने मायके आती हैं और मायके वालों के लिए वो गिफ्ट वगैरह लेके आती हैं और साथ ही साथ इस मेले में यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है और यज्ञ वाले दिन जो श्रद्धालु होते हैं वो इसमें अपना उपवास रखते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।